दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी घर के काम घर की बहू करे तो ही घर में बरकत आती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुम्हारी यात्रा कैसी रही देव? और हमारे गुरुजी से मुलाकात हुई या नहीं? उन्होंने कोई संदेश भेजा है हमारे लिए कि नहीं? नारायणी जी ने अपने छोटे बेटे देव से बड़ी ही आकुशलता से पूछा, जो कि अभी अभी बाहर से लौटा है। इतने दिनों बाद बेटा घर में घुसा है, ना गले लगाया ना ही चाय पानी, कुछ नहीं पूछा, बस अपनी पूछताछ का पिटारा खोल दिया। मेरी माँ ने कहते हुए देव ने माँ के शरण स्पर्श किए और नारायणी जी ने उसे अपने सीने से चिपका लिया। आज इतने दिनों बाद छोटे बेटे को सीने से लगाकर उन्हें अपार शांति मिली। जल्दी से हाथ धो ले, कपड़े बदल ले, हम तब तक नैना से कहकर तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करवाते हैं, फिर हम दोनों आराम से बातचीत करेंगे। देव मन ही मन समझ रहा था कि माँ को गुरुजी का बातें जानने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो उनके ऊपर अंधविश्वास करती थी। और आज देव ने भी सोच लिया था कि माँ के इस अंध विश्वास का फायदा वो घर की भलाई के लिए जरूर उठाएगा। नारायणी जी कुंज बिहारी सदन की मालकिन पति विशंबर नाथ जी का पीतल के बर्तनों का बहुत बड़ा कारोबार है। उनके दो बेटे केशव और देव, जो पिता के साथ मिलकर ही कारोबार संभालते हैं। दो बेटियों पूजा प्रिया, बड़े बेटे केशव की शादी नैना से हो चुकी है। दोनों बेटियों की भी शादी अच्छे घरों में उसी शहर में हो गई है, लेकिन मायके में उनका पूरा दखल रहता है। घर में राजसी ठाट बाट है, लेकिन घर की लक्ष्मी ही घर में खुश नहीं है, तो ये सब ठाट बाट बेकार है। नैना को सब ने देखा सुनकर ही पसंद किया और जानबूझ कर गरीब परिवार की लड़की ली, क्योंकि वो उनसे दब कर रहे, उनकी जी हुजूरी करे और किसी भी बात में आवाज ना उठा सके। नैना कुंज बिहारी सदन में केशव की पत्नी बनकर आ गई, लेकिन ये उसकी खुशियों का आखिरी दिन था। नारायणी जी अपनी दोनों बेटियों के कहे अनुसार ही चलती। उसी शहर में होने की वजह से दोनों आए दिन मायके ही डेरा डाले रहती। ससुराल वालों का मुंह भी नारायणी जी ले देकर भरे रहती, तो वो लोग उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाते। मायके में रहकर इधर की बात उधर करना, कान लगाकर सुनना और भाभी के खिलाफ माँ को भड़काती रहती। नैना एक सुबह से उठकर देर रात तक घर के सारे काम करती। कहने को तो घर में सारी सुख सुविधाएं, नौकर चाकर सब थे, लेकिन नारायणी जी और उनकी बेटियों
का मानना था कि घर के काम घर की बहू करे तभी घर में बरकत आती है। रोज नए नए खाने नाश्ते की फरमाइश से घर हर हाल में एकदम समसमाता हुए दिखे। कपड़े धोकर सुखाओ, ये करके सबके कमरों में पहुंचाओ। नैना सारे काम खुशी खुशी करती, लेकिन जब उसे पति का सानिध्य भी नहीं मिलता तो वह दुखी हो जाती, क्योंकि उसकी दोनों ननदें अपने बच्चों के साथ उसके कमरे में ही डेरा जमाए रहती, जिससे उसे पति से बात करने का या समीप जाने का मौका ही नहीं मिलता। दोनों बहनें बहुत चालाक थी। उन्हें लगता कहीं भाई के औलाद हो गई तो उनकी और उनके बच्चों की अहमियत कम हो जाएगी, इसलिए वो दोनों को दूर करने की भरसक कोशिश करती रहती। उस घर में अगर उसका कोई शुभ चिंतक था तो वो सिर्फ उसका देव था। पति केशव को और ससुर को अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिलती तो वो उसी से अपना सुख दुख कह देती। देव ने भी बहुत कोशिश की अपनी माँ और बहनों को समझाने की, लेकिन कोई असर नहीं, बल्कि उल्टा उसे ही सुनाती। कल की आई भाभी के लिए अपनी माँ बहनों के खिलाफ बोलने लगी हो और तुम्हें भी उसके पास बहुत घुसने की जरूरत नहीं है। कल को लोग उसका भी गलत अर्थ निकालेंगे। बड़ी बहन पूजा ने आंखें नसाते हुए कहा, तुम लोगों के दिमाग में कचरा भरा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज जैसा करोगी आगे वैसा ही भुगतोगी, कहकर देव घर से चला गया और घर में कह दिया कि वो गांव जा रहा है। ये सुनकर नारायणी जी बहुत खुश हो गई, क्योंकि गांव में उनके पारिवारिक गुरु रहते थे जिन्हें वो बहुत मानती थी। उन्होंने फोन करके देव से कह दिया कि गुरुजी से जरूर मिलते हुए आना। चाय नाश्ते के बाद देव ने माँ को बताया, माँ आपके गुरुजी ने आपके लिए खास संदेशा भेजा है। हाँ जल्दी से बताओ। उन्होंने कहा है कि बेटियों का ज्यादातर मायके में रहना शुभ संकेत नहीं है, उन्हें उनके घर भेजो। शादी किस लिए की है, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाने दो। घर में घर की लक्ष्मी ही खुश ना रहे, हर समय आंसू बहाती रहे तो घर में बरकत नहीं आती लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए हर हाल में घर की लक्ष्मी को खुश रखो, तभी घर की गृहस्थी और कारोबार में तरक्की होगी और बरकत आएगी। बुढ़ापे में सेवा बहू करेगी, बेटियां नहीं, इसलिए आज से अभी से बहू की कद्र करो, कहकर देव चुप होकर माँ का मुंह देखने लगा। गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी कही हर बात बिल्कुल सही होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। कहते हुए नारायणी जी उठी
और सबसे पहले दोनों बेटियों को ससुराल के लिए विदा किया। देव से कहकर बेटे बहू के लिए घूमने जाने का प्रबंध किया और बहू नैना के सर पर हाथ रखकर बोली, गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा है, घर में बरकत तो घर की लक्ष्मी के खुश रहने से ही आती है। आज ये बात हम अच्छी तरह समझ गए हैं। तुम लोग शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, जाओ घूम टहल कर आओ और खुश खबरी सुनाओ। ये सुनकर नैना और केशव लज्जाते हुए माँ के गले लग गए, लेकिन सब नारायणी जी के अचानक हुए हृदय परिवर्तन पर चकित थे और देव अपनी सफलता पर मन ही मन बहुत खुश था और अपने आप को शाबाशियां दे रहा था। वाह बेटा, खूब समय पर दिमाग काम किया और सबको अप्रैल फूल बना दिया, लेकिन इसी बहाने इस घर की खुशियाँ सुख शांति वापस आ गई और घर की दोनों लक्ष्मी भी खुश, मतलब माँ और भाभी दोनों ही तो इस घर की लक्ष्मी हैं। भलाई के लिए झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा तो हमारे गुरुजी बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं। अप्रैल फूल बनाया, घर में खुशियाँ छाई, सबका मन हर्षाया, हमको तो बड़ा मजा आया। खुद ही अपने कंधे पर थपकी देकर शाबाशी दी और बाहर निकल गया, वरना पोल खुल जाती।